केंद्र सरकार द्वारा ग्रामीण स्तर पर छोटे किसानों के लिए फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन FPO बनाने की जो पहल की गई है वो अब रंग ला रही है। छोटे व सीमांत किसान इसके माध्यम से अपनी फसलों को देश की विभिन्न मंडियों में पहुंचाने में सक्षम हो रहे हैं। वे न केवल खरीदार से सीधे जुड़ रहे हैं, बल्कि खरीदार उनके घर द्वार आकर उन्हें फसल का अच्छा दाम दे रहे हैं। सेब बागवानों का कहना है कि FPO से जुड़कर वे अब आड़तियों की ठगी से बच रहे हैं और उन्हें किसी पर निर्भर होने की आवश्यकता नहीं रही है। केंद्र सरकार ने जो FPO की जो एक स्कीम बनाई है, इससे जो है किसानों को काफ़ी बेनिफिट हो रहा है। मतलब छोटा किसान जो अपनी सेब की पेटियां अपने या क्रेट्स को बेच करके उधर जैसे मशीन में पैक करने के लिए ले जाता है, तो यहाँ से जो है लोगों को काफ़ी सुविधा मिल रही है, रेट्स भी ठीक मिल रहे हैं। इसमें जो बीच में कोई बिचौलिया वाला रास्ता था, जैसे कोई कमीशन एजेंट है, कोई ऐसे दूसरे लोग हैं, उनसे जो है इसमें छुटकारा है और ना हमारे कोई पैसे डूबने का इसमें कोई खतरा है। किसानों के लिए इससे बहुत लाभ हो रहा है और जो हम यहाँ सेब बेच रहे हैं और वो हमें अच्छे दाम मिल रहे हैं, इसका जो FPO में जमा हो रहा है हमारा पैसा, जैसे कोई परेशानी नहीं आ रही है। अपने गांव से सेब लेके आए हुए FPO के थ्रू जो स्कीम हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने चलाई है, जिसके थ्रू हमें काफ़ी मुनाफा हो रहा है। जैसे हम सेब लेके आ रहे हैं, छोटे बागवान, हम अपना सेब यहाँ से बाहर बेचना चाहते हैं, तो जैसे कि इसमें फिर हम FPO के थ्रू से बेच सकते हैं जहाँ भी हम अपना बेचना चाहते हैं, जिस मंडी के लिए भी, और इससे हमें काफ़ी फ़ायदा हो रहा है। और जो इसमें बिचौलिए है हमारे बीच में, जो हमारा पैसा फंसता था, वो भी इससे फंसने की संभावनाएं नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने काफ़ी अच्छी स्कीम चलाई है। पुरुषोत्तम राव ने बताया कि उनके द्वारा सेब उत्पादकों का सेब नोडल एजेंसी के माध्यम से मार्केटिंग के लिए लिंक अप किया जाता है। किसानों की फसल के दाम यहीं पर तय हो जाते हैं, जिससे मंडी में उनका जोखिम खत्म हो जाता है। ये जो मोदी जी का जो है 2025 तक जो किसानों का आमदनी बढ़ाने का जो है, उसी के अंदर तैनात के ये 10,000 FPO जो बनाना चाह रहे ऑल ओवर इंडिया में, उस सिलसिले में हमने जो हिमाचल स्टेट के अंदर हिमोड की यहाँ पर एक नोडल एजेंसी जो है, उसके थ्रू हमने लगभग 43 FPO बना चुके हैं ऑलरेडी। और यहाँ का जो किसान का माल हम 3 प्रकार का यहाँ पर उठा रहे हैं। जो क्रेडिटम में माल लेके आता वो सीधा क्रेडिटम में भी हम यहाँ रेट करके ले लेंगे, साथ साथ और जो भाई साहब जो पैकेट माल लेके आता वो भी रेट करके देंगे। इस तरह के ये 3 तरह का सुविधा दिया है। इसका जो भी पेमेंट है डायरेक्ट FPO के खाते में जाएगा, और जो भी है मीडिएटर होगा या जो भी है इस तरह का। ये खासियत ये है कि इसका जो 50 बॉक्स या 100 बॉक्स जो छोटे किसान हैं उनके लिए बहुत सहूलत है। हिमोड संस्था के अध्यक्ष डॉक्टर RS मिन्हास ने बताया कि देश भर में सरकार द्वारा 10,000 FPO बनाने की योजना है, जिसमें उनकी संस्था नोडल एजेंसी के रूप में काम कर रही है। योजना का उद्देश्य किसानों की आर्थिकी को मजबूत करना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को बनाने का हमारा उद्देश्य किसानों की आर्थिकी को सुदृढ़ करना है और उनका स्वरोजगार और साथ में उनका जो आर्थिकी में कैसे बढ़ोतरी की जाए, उनके उत्पाद का वैल्यू एडिशन कैसे किया जाए, वो ज़्यादा पैसा कैसे कमा पाएँ, ये सारी चीज़ें जो हैं FPO के ज़रिए हम करने जा रहे हैं। और इसके तहत हिमाचल प्रदेश में हमने इस समय 53 के करीब FPOs बनाए हैं और इन FPOs को हम मार्केट से भी जोड़ा हुआ है। और इसके साथ साथ ये जो स्कीम है, इसके अंदर किसानों को 3 साल तक उसका जितना भी उसके कार्यालय का खर्चा है वो भारत सरकार देगी। इसके अलावा 50% मैचिंग ग्रांट जो कि 15 लाख रुपए तक है, वो भारत सरकार जो है इन FPOs को प्रोवाइड करेगी। निश्चित रूप से FPO के माध्यम से छोटे व सीमांत किसानों को अपनी फसल बेचने के लिए अब बिचौलियों पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं है। केंद्र सरकार की ये योजना किसानों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बेहतर कदम है। DD न्यूज के लिए रामपुर बुशहर से विशेश्वर नेगी की रिपोर्ट।